21 अक्टूबर वो ऐतिहासिक दिन था जब हमने कोविड रोधी टीकाकरण का 100 करोड़ आबादी को लगाने का लक्ष्य जो है वो हासिल किया था। मात्र 9 माह में ये इतनी बड़ी आबादी को टीकाकरण का जो लक्ष्य है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक था। क्योंकि 2020 की शुरुआत से ही जो हमारा देश है वो एक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा था, क्योंकि एक अज्ञात दुश्मन ने हमारी पूरी जनता पे एक आक्रमण किया था, जिसका हमें कहीं से सोर्स का भी पता नहीं चल पा रहा था। इन हालातों में जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे चिकित्सक हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जिन्होंने इस टीकाकरण को 100 करोड़ आबादी को लगाया है, निसंदेह ये एक ऐतिहासिक लक्ष्य था। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी क्या स्थिति रही, कितनी आबादी को ये टीका लग चुका है, आगे आने वाले दिनों में ये किस तरह से बाकी आबादी तक ये टीका पहुंचेगा, इन सारी मुद्दों पे चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में हाजिर हैं राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर VR भगत जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, हम ये चाहते हैं जैसे कि कहना चाहिए कि 16 जनवरी से शायद हमारे राज्य में टीकाकरण की शुरुआत हुई है, और शुरू में तो लोगों के मन में ये बहुत सा भय था कि पता नहीं टीकाकरण के बाद हम अच्छे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो हमारी जो कोविड कहना चाहिए बीमारी है उसका कहीं छोर नज़र नहीं आ रहा था कि किस तरह से ये लोगों को प्रभावित कर रही है और ये टीकाकरण किस तरह से कारगर रहेगा। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अब तक, चूँकि हमारे यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, एक छोटा सा हमारा राज्य है, तो कितनी आबादी को 18 से 45 वर्ष तक और 45 से ऊपर की कितनी आबादी को जो है वो सिंगल और डबल दोनों डोज लग चुकी है? जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है मैडम जी। इससे क्या है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो हमारे लोग हैं, हमारे बेनिफिशियरी हैं जी, उनको एक जानकारी मिलेगी, और जो लोग अभी तक इस कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाए हैं, नहीं लगवा पाए हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। अभी तक हमारे राज्य में जो टीकाकरण लगा है ये कोविड का, ये लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोगों को हमने फर्स्ट डोज का टीका लगा लिए हैं। अच्छा। और इन्हीं में से जो सेकेंड डोज का टीका होता है वो हम लोग करीब 70 लाख लोगों को लगा चुके हैं जी। और ये हमारा कार्यक्रम लगातार चल रहा है, जारी है, और हम लोग जल्द से जल्द इस लक्ष्य को पूरा करने के कगार पे हैं। जैसा कि आपने बोला, अभी हमारे देश में जो है 100 करोड़ का जो टीका लगाने का लक्ष्य पूरा हो गया है जी। तो हम लोग भी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो लक्ष्य हमारा ग्रुप है जिनको टीका लगाना है 18 साल से ऊपर के लोग, उनको उनका जो हमारा लक्ष्य है लगभग 1 करोड़ 96 लाख लोगों को लगाने का, तो वो हम लोग बहुत जल्द पूरा कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है, और हम लोग इसके लिए लगातार लगे हुए हैं। सर, यदि हम बात करें 18 से 45 साल के, जैसे आपने बताया 1 करोड़ 96 लाख जी, तो 1 करोड़ 96 लाख लोगों को क्या डबल डोज पूरी अभी लग चुकी है या सिंगल कितनी लगी है सर? हाँ, अभी डबल डोज नहीं लग पाई मैडम। अभी क्या है, इन्हीं में से एक जो लक्ष्य है उसमें से 1 करोड़ 60 लाख लोगों को हमने फर्स्ट डोज लगा लिया है। अच्छा, ठीक है। और अभी जो दूसरा डोज, इन्हीं को दूसरा डोज भी लगना है जी। तो इनमें से करीब 70 लाख, 60 से 70 के बीच में हमने दूसरा डोज भी लगा लिया है जी जी। और सर, यदि हम 45 से अधिक उम्र के लोगों की बात करते हैं तो उनको डबल डोज जो है वो कितनी आबादी को अभी भी बचा है? इनका करीब 30 लाख के आसपास इन लोगों का, 30 लाख लोगों को अभी बचा है जी, सेकंड डोज देना जी जी। सर, जैसे हम बात करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान एक माओवादी क्षेत्र के रूप में होती है। बस्तर जो कि ग्रामीण अंचल है, वहाँ एजुकेशन भी काफ़ी कम है, लोगों का जो कहना चाहिए जागरूकता भी बहुत कम है। तो इन सब हालातों को देखते हुए क्या टीकाकरण में कुछ कठिनाइयाँ आई लोगों को कन्वेंस करने, मतलब लोगों को तैयार करने के लिए कि ये वैक्सीन किस तरह से फ़ायदेमंद रहेगा, उसको लेकर सर बहुत कुछ परेशानियां आई, और वो कैसे उन परेशानियों को हमने दूर किया? जी,
मैडम, आप ग्रामीण अंचल और जो हमारा वनांचल है, ऐसे क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में तो सभी लोगों में ये संशय था कि ये टीका कारगर होगा कि नहीं होगा, कहीं लगवा लेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। इस तरह की शंका तो सभी लोगों में था। लेकिन जब से लगना शुरू हुआ और लोगों को जब पता लगा कि इससे कोई दिक्कत नहीं है और सब लोग लगा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं आई कि हमको इस टीका लगाने के दौरान या लगने के बाद किसी कुछ प्रॉब्लम हुआ हो। छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती है हर इंजेक्शन, हर टीके के बाद, वो तो सभी के साथ होता है। सर, क्या बस्तर के ग्रामीणों को समझाना आसान रहा? जी, उसी पे मैं आ रहा था। बस्तर के ग्रामीण भी हमारे साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं और शुरुआत में सभी तरफ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था कि हम लोग एक्सेस भी नहीं कर पा रहे थे, और अभी तो ऐसा हो गया कि एक रूटीन हो गया। और हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, ये सभी वनांचल में भी हर घर तक दस्तक दे रहे हैं और गांव-गांव तक जाके टीकाकरण का काम कर रहे हैं। और सभी ग्रामीण भी बहुत अच्छे से इसका रिस्पांस दे रहे हैं। लोग आ रहे हैं लगाने के लिए। कुछ एक जगह पे कुछ एक लोगों का जो है एक्सेस नहीं हो पा रहा है या लोग नहीं आ पा रहे हैं, उसी को हम आगे आने वाले समय में जो है मेहनत करके लगाने और पूरा करने का काम कर रहे हैं। जी जी। सर, वनांचल की यदि हम बात करते हैं तो वनांचल में किस तरह से जो है हमारी टीम काम कर रही है? यहाँ पे मैडम जो टीकाकरण दल है, ये इनके पास इनका लिस्ट होता है कि कहाँ अभी तक नहीं लगे हैं या किनको सेकेंड डोज लगना है, और उस हिसाब से ये लोग अपना टीकाकरण का सत्र जो है लगाते हैं गाँवों में जी। और वहाँ जाके टीकाकरण दल जो है लोगों को मोटिवेट करते हैं जी। हमारे पास मोबिलाइजर भी है और वो लोग उनको समझाते हैं, बताते हैं कि ये किस लिए लगाया जा रहा है, और लोग वहाँ पे आते हैं और टीकाकरण किया जा रहा है। सर, आबादी की यदि हम बात करते हैं हमारे राज्य की, जिस तरह 100 करोड़ जनता को 9 माह में ही ये टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया है, हमारे राज्य की आबादी को देखते हुए कुछ ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है सर? हाँ जी, आबादी को देखते हुए हमारे यहाँ जो लक्ष्य था वो जैसे मैं पहले ही बताया आपको, 1,96,00,000 लोगों को लगाने का लक्ष्य है, जो 18 से ऊपर के लोग हैं। लक्ष्य तो है सर, क्या तय सीमा कुछ अपन ने करके रखी कि इतने माह में हम कंप्लीट कर लेंगे? हाँ, ये शुरुआत में ये समझ में नहीं आया था कि हम कितने दिनों में लगा पाएंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है लोगों का मोटिवेशन और हम कितना कर पा रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन जब इतना हम अभी कर चुके हैं तो आने वाले 2-3 महीने के अंदर में हम लोग को लगता है कि फर्स्ट डोज तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे जी। और सेकेंड डोज के लिए भी जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग उसको भी पूरा कर लेंगे। सर, यदि हम अपने ज़िले की बात करें तो ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पे 100% टीकाकरण जो है दोनों डोज टीकों की वो लग चुकी है? दोनों डोज का टीकाकरण 100% तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन भी सर पहली डोज जो फर्स्ट डोज है उसका 100% टीकाकरण हमारे यहाँ महासमुंद जिला है, रायगढ़ जिला है। इन लोगों ने 100% जो है टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है प्रथम डोज के लिहाज से। अच्छा। और इनका सेकेंड डोज भी काफ़ी अच्छा है जी। और फर्स्ट डोज के लिहाज से अगर बात करेंगे तो बालोद हमारा एक ज़िला है, राजनांदगांव है, ये लोग भी 95% से ऊपर चले गए हैं। तो ये लोगों का भी अभी 15 दिन या 1 महीने के अंदर में 100 डोज का लक्ष्य, 100% का लक्ष्य फर्स्ट डोज के लिए पूरा हो जाएगा। जी जी। सर, जैसे कहते हैं कि वीआईपी संस्कृति टीकाकरण में नहीं थी, मतलब टीकाकरण जो है वो पूरी आबादी को समानता के साथ लगाया जा रहा था, जिसमें किसी तरह का वीआईपी वाला ट्रीटमेंट नहीं था। क्या ये जो लक्ष्य है हमने जो 9 माह में हासिल किया है 100 करोड़ जनता का, क्या ये लक्ष्य के पीछे वीआईपी संस्कृति का ना होना ये वजह रही सर, या लोगों की अवेयरनेस एक वजह रही? जी, कह सकते हैं कि वीआईपी संस्कृति बिल्कुल इस टीकाकरण से संबंधित नहीं रहा है जी। हम हर तबके के लोगों तक पहुंच रहे हैं और रिस्पांस हमको सबका मिल रहा है जी। तो ये कहना अनुचित होगा कि इसमें कोई वीआईपी संस्कृति रही है। और लोगों का जब इतना अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों को समझ में आया कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी
जो कि इसका ना आगे समझ में आता था ना पीछे समझ में आता जी। कि क्या होने वाला है। जी जी। तो इससे बचने का एकमात्र और सिर्फ एक ही मात्र जो हमारे पास उपाय था वो टीकाकरण है। जी जी। और शुरुआत में हमको इसके बारे में भी आइडिया नहीं था कि वास्तव में हमको प्रिवेंट करेगा या नहीं करेगा। जी। ठीक है जी। पर जैसे जैसे समय बीता और इतने लोगों को लगाने के बाद अभी जिस तरह से कोरोना का स्थिति है जी। उससे तो अपन कह सकते हैं जी। कि ये कारगर है। जी जी। और इस टीके से किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव भी अभी तक देखने को नहीं मिला है। सर यदि टीकाकरण के बाद जैसे लोग एक कहना चाहिए कि डर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन से निकल जाता है कि अब तो हम जो है वैक्सीनेट हो चुके हैं, अब हमको कोरोना नहीं होगा, मास्क लगाना जो है वो कहीं ना कहीं वो छूट रहा है लोगों से। जी जी जी। तो क्या ये सब चीज़ें टीकाकरण के बाद भी, जैसा हम कोरोना की शुरुआत में जिस तरह लोग जो सावधानी लेके चल रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग बना के चल रहे थे, अपने चेहरे पे मास्क लगा के जो चल रहे थे और हाथों को जो बार बार सैनिटाइज कर रहे थे, क्या वैक्सीनेशन के बाद भी ये सारी प्रोसेस करना ज़रूरी है या ये अपनी आदत में अब शुमार कर लेना चाहिए लोगों को? जी जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है मैडम। जी। क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि हम टीका लगवा लिए तो अब हम सुरक्षित हो गए, जी जी। हमको नहीं होगा। जी। लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा जी। कि टीका लगाने के बाद भी लगे हुए व्यक्ति को इन्फेक्शन हो सकता है। जी। लेकिन उसको उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उसका जो इन्फेक्शन है, जो आसपास में नहीं लगे हुए लोग हैं या बीमार लोग हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम होगी, ऐसे लोग हैं, उनको उसका इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि टीका लगने के बाद भी हमको ये जो 2-3 चीज़ है इसको जारी रखना होगा, जिससे जैसे कि आपने बोला मास्क लगा के रखना होगा, सैनिटाइजेशन जो है या हाथ जो है फ्रीक्वेंटली धोते रहना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लेकिन सर जैसे अभी त्यौहार का भी समय है और हम देख रहे हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, तो इस त्यौहार के समय में लोगों के चेहरे से मास्क गायब हैं और काफ़ी भीड़ बढ़ गई है, मार्केट में भी भीड़ बढ़ गई है। तो क्या हमारे राज्य की तरफ से कुछ इस तरह की कोशिश की जा रही है कि लोगों को फिर से जो है मास्क वाली जो कहना चाहिए जो उनकी आदत थी, पुनः वो आदत में लाया जाए? जी, इसके लिए तो सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी होती रहती है बीच बीच में, और जब भी इस तरह का कोई मीटिंग होता है या हम लोगों का डिपार्टमेंटल मीटिंग होता है तो या कोई भी हम लोगों का ट्रेनिंग होता है, तो हम लोग इस तरह की जो मैसेजेस हैं वो हम लोग जारी करते रहते हैं और वो लोग जाके अपने अपने फील्ड में, अपने कम्युनिटी में ये डिसेमिनेट करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो अलग से इसके लिए मैं सोचता हूँ कि कोई एडवाइजरी जारी करने की ज़रूरत नहीं है। और लोगों को वैसे तो पता है, कई लोग आप देखते हैं कि हम लोग जब भी निकलते हैं तो बहुत सारे लोग जो है मास्क लगा के निकलते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हैं। लेकिन अभी ये त्यौहार का समय आ रहा है तो कई लोग जो है मजबूरी की वजह से या कुछ थोड़ा सा लापरवाही भी करते हैं और इस चीज़ को का पालन नहीं करते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है, हम जो है इसका पालन करें। और ये कोई बहुत कठिन वाला काम भी नहीं है जी। लेकिन जब तक अभी ये सिचुएशन बना है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है और लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी जो सेकेंड वेव आया था वो कितना खतरनाक था जी सर, है ना। और कब आ जाएगा, कैसे होगा उसका स्वरूप, कोई नहीं कह सकता अभी भी। तो पर हमको इसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि टीकाकरण एक इसके लिए साधन है जो कि हमको इससे बचा सकता है। और साथ में इसका भी पालन ज़रूरी है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग। तो ये लोगों को समझना होगा। जी जी सर। जैसे सर अभी बहुत सारे जो हमारे शिक्षण संस्थाएं हैं वो तो सर अब खुलने जा रही है दिवाली के बाद, तो क्या बच्चों के लिए भी कुछ जो है एडवाइजरी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भी सरकार की तरफ से जारी की गई होगी कि बच्चों को किस तरह क्लासेस में बैठाया जाए?
जी, इसके लिए सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी किया गया स्कूल विभाग को कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो है बच्चों को बैठाया जाए। कई स्कूलों में अल्टरनेट डेज भी बच्चों को बुलाया जा रहा है, जिसमें एक दिन छोड़ के एक दिन दूसरा दिन बच्चा जा रहा है। और पहले जिस तरह से बैठक व्यवस्था थी कि एक लाइन से लगातार जो 3-4 बच्चों को बैठाया जाता था, उनके बीच में अब गैप रख दिया गया है। मतलब एक कुर्सी उसके बीच का वो कम कर दिया मतलब हम गया ये है। बोल सकते हैं कि जितने टीचर्स हैं सभी शायद वैक्सीनेट हो चुके होंगे जो उन बच्चों को पढ़ाएंगे, जी जी ताकि बच्चों को किसी तरह का जो इन्फेक्शन ना हो। जी, इसके लिए हम लोगों ने भी ये सभी स्कूलों को और सभी स्कूल के टीचर्स को, इवन स्कूल टीचर्स के जो परिवार वाले हैं, जी फैमिली मेंबर्स, जी उन सभी को टीका लगवाए हैं। और सरकार की तरफ से ये एडवाइजरी भी जारी हुआ था जी कि स्कूल और स्कूल शिक्षक, उनके परिवार, स्कूल में जो भी कर्मचारी काम करते हैं, सभी को 100% टीकाकरण किया जाए। तो ये कर लिया गया है। और थोड़े बहुत कोई बचा होगा तो किसी वजह से बचा होगा, अदरवाइज सबका टीकाकरण हो गया है। सर, जैसे हम बात करें कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर, तो शुरुआत में जो कि कोवैक्सीन जो है वो लगाया जा रहा था लोगों को, और कोवैक्सीन के बाद कोविशील्ड जो है वो अधिक लोगों को लगाया गया। लोगों में ये भ्रम था कि हमारी जो कोवैक्सीन है वो ज़्यादा कारगर है, और लोग जो है वो कोवैक्सीन लगाने के लिए ही इच्छुक थे। और बहुत से लोगों ने सर शुरुआत में टीका भी नहीं लगाया था कि अभी कोवैक्सीन नहीं मिल रहा है, चूँकि कोविशील्ड लगाया जा रहा है, जब कोवैक्सीन मिलने लगेगा तब हम जो है कोवैक्सीन को लगवा लेंगे। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये कहाँ तक सही है? क्या भ्रम है लोगों को इस तरह का कि एक दवा ज़्यादा कारगर है और दूसरी दवा कम कारगर है? भ्रम है या नहीं ये तो कहा नहीं जा सकता है कि ये लोगों का मानसिकता है जी। लेकिन मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा कि दोनों ही टीके जो है इक्वली इफेक्टिव है, दोनों सेफ है। किसी तरह का दोनों टीका लगने के बाद कोई अलग अलग दुष्प्रभाव नहीं डालता। और सिर्फ इसका जो अवेलेबिलिटी था कंपनी द्वारा, भारत सरकार द्वारा हमको जो उपलब्ध कराने का, उसमें चूँकि कोविशील्ड का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा हो रहा था, अभी भी ज़्यादा हो रहा है, और उसकी तुलना में कोवैक्सीन का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कम हो रहा था। कहने का मतलब अगर हम परसेंट में बताएं तो 1:10 का जो है रेशियो है। मतलब 10 अगर कोवैक्सीन आ रहा है तो हमारे पास जो है उसमें से 90 जो है हमारा 90 जो है, हाँ 9 जो है कोविशील्ड है, और एक जो है वो कोवैक्सीन है। जी। तो ये दोनों ही कारगर हैं। और ये जो आपने बोला कि लोग जो है इंतज़ार कर रहे थे या कोवैक्सीन आएगा तो लगाएंगे या कोविशील्ड, क्योंकि इसमें एक चीज़ है कि कोविशील्ड लगने के बाद दूसरा डोज जो है, पहला डोज लगने के बाद दूसरा डोज का कोविशील्ड लगाने के लिए 3 महीने का इंतजार करना पड़ता है। और कोवैक्सीन का पहला डोज के बाद 1 महीने का इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ लोगों में हो सकता है शायद इस वजह से कि कोवैक्सीन अभी लगवा लूंगा तो मेरे को जो है दूसरा डोज 1 महीने में लगवा लूंगा तो मेरा प्रोटेक्शन जल्दी अचीव हो जाएगा। हो सकता है ये एक मानसिकता रही होगी। और दूसरी बात यह है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में यही एक जो फर्क वाली बात थी कि हमारे पास उपलब्ध कम थे है कोवैक्सीन, तो उसकी जो आवक होती है वो भी कम मात्रा में होती है, लेकिन लगी भी कम लोगों की है ना। तो ये जो फर्स्ट सेकेंड जो डोज की बात है, तो अगर किसी को फर्स्ट डोज कोवैक्सीन लगा है तो उसको सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन का ही लगेगा। तो सेकेंड डोज के लिए जब जाता है कोवैक्सीन के लिए और मान लो कि उस समय कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं है तो उसको इंतजार करना पड़ेगा। एक ये बात थी। और इसी तरह से कोविशील्ड का भी फर्स्ट डोज लगा है तो कोविशील्ड ही लगेगा सेकेंड डोज में भी। तो सर, राज्य में कोई ऐसे मरीज मिले हैं कि वैक्सीनेशन के बाद किसी को साइड इफेक्ट हुआ हो? हाँ, राज्य में साइड इफेक्ट तो हुआ है वैक्सीन लगने के बाद।
लेकिन ये जो है माइनर टाइप के और जो निपटान जिसका हो सकता है उस टाइप का है। अच्छा, मतलब जो बीमार व्यक्ति हाँ, हैं, है ना? हाँ जी। उन्हीं लोगों में जो है वो वैक्सीनेशन का जो है वो साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। नहीं, ये बीमार लोगों में ही नहीं कह सकते। अच्छा। ये इस तरह का जो इफ़ेक्ट है, जी, जी। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जी। एकदम स्वस्थ आदमी में भी हो सकता है, लेकिन अच्छा। वो कोई गंभीर नहीं होता। अच्छा, अच्छा। वो जो है जैसे कि मैं आपको बता दूं, बुखार आ जाता है, वो तो बच्चों को हम टीका लगाते हैं, उसमें भी बच्चों को बुखार आता ही है। जी। आता ही है। जी, जी। ज़्यादातर बच्चों में। जी। और 100% नहीं, इसमें आपको 10%, 15% कह सकते हो आप, उतने लोगों को होता है। और लगे हुए जगह में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, जो कि सेल्फ लिमिटिंग है। अगर नहीं होगा तो एक गोली पैरासीटामोल की खाएंगे, उतने में भी ठीक हो जाता है। जी, जी। और कई लोगों को दर्द हुआ, कई लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं चला। आप मेरी बात पूछेंगे तो मेरे को तो पता ही नहीं चला कि टीका लगा। जी, जी, है ना? जी, जी। और हम तो एकदम पहले दिन ही लगाए, जब शुरुआत का दिन था उसी दिन लगवाए। अच्छा। उस समय तो हम लोग को ये भी पता नहीं था कि इसको लगने के बाद क्या होगा, है ना? कहीं हम ही बीमार ना हो जाएं। हाँ, हाँ। ऐसा भी शंका था। जी, जी। लेकिन कुछ नहीं हुआ और पता भी नहीं चला। जी। तो लोगों को जो है इसके बारे में बोलना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सेफ है और लगवाना चाहिए। जी। तो सर, टीकाकरण के लिए बीमार ना होना, बुखार ना आए, मतलब व्यक्ति स्वस्थ रहे तभी वो टीका लगाए। हाँ, ये बात सही है कि जब व्यक्ति स्वस्थ रहे तभी टीका लगाना चाहिए। अगर किसी वजह से बुखार है या और कोई तकलीफ है, तो जब भी उसका वो तकलीफ ठीक हो जाएगा तो उस टीका लगवाना चाहिए। और इसके लिए तो हम लोगों ने एडवाइजरी भी, भारत सरकार का जो गाइडलाइन था वो हमने दिया है सभी ज़िलों को, और सभी ज़िले से सभी अपने अपने ज़िलों को इसका गाइडलाइन दिए हैं। तो उसमें ये सब जारी किया गया है, लोगों को पता भी है। और जिसको कई बार कई मरीज जो है, कई लोग ऐसे कि कोरोना का भी बीमारी लगा। अच्छा। तो जिनको कोरोना हो गया था या हुआ हो हाल फिलहाल में, तो उनको भी टीका लगवाना है, लेकिन कोरोना ठीक होने के 3 महीने के बाद। जी, बिल्कुल सर, ये वाकई में जो आपने हमें जानकारी दी है वो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं सभी के लिए फ़ायदेमंद है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें कि हमें टीका कब लगवाना है, कब नहीं लगवाना है, स्वस्थ व्यक्ति को लगवाना है, बीमार को नहीं लगवाना, ये सारी जानकारी जो आपने दी हमें, वो हमारे दर्शकों के लिए लाभदायक तो रहेगी। और साथ ही जो है टीकाकरण का जो लक्ष्य है वो निश्चिंत ही हम जल्दी पालेंगे। तो सर, हमारे इस स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम इसी तरह के जो हमारे टॉपिक हैं, जो हमारे वर्तमान में जितने भी मुद्दे चल रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर चर्चा के लिए हमेशा आपके साथ आगे भी हम हाजिर रहेंगे। नमस्कार। जी, नमस्कार।